जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोहतशिम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मलिक जी, कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिम्पल यादव और बाकी समाजवादी पार्टी के सांसदों के सामने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के सामने जो मस्जिद है वहाँ पर गए थे। वहाँ पर उन्होंने कुछ मीटिंग वगैरह भी की। हम आपसे ये जानना, उसको लेकर के कई सारी कंट्रोवर्सी हुई। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, बहुत से लोगों ने कहा शरीयत के मुताबिक है, महिलाओं को अंदर जा करके इस तरीके की मीटिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए थी, सांसदों को भी जा करके। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि आप जो है एक बड़ी तंजीम है, मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में, आप लोगों के हिसाब से क्या सोचते हैं आप इस पर? भाई देखिए, इस्लाम में मस्जिद बहुत अहम मुकाम रखती है और समाज में भी मस्जिद का बहुत अहम मुकाम होता है। जो अहम मुकाम होगा वहाँ सब लोग आ सकते हैं, मुसलमान भी आ सकते हैं, और अगर कोई गैर मुस्लिम मस्जिद आना चाहता है तो हम उसको रोक नहीं सकते, वो भी आ सकते हैं। और मर्द भी आ सकते हैं और औरतें भी आ सकती हैं। अलबत्ता अब वो मस्जिद में क्या मीटिंग थी वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन अगर कोई खुशगवार मुलाकात है, कुछ मशवरा है और खैर खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ खुशगवार ताल्लुक़ात के लिए जमा हुए हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा मकसद है। अब ये कि वो अगर मीटिंग का मकसद है कि कोई पॉलिटिक्स करना है तो उसको पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ना मस्जिद आने वाले और जो एतराज़ कर रहे हैं वो, ये बिल्कुल एक जनरल मीटिंग है, तो उसको मौजू ज़्यादा एक नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमारा समझना ये है कि मस्जिद में हस्बे ज़रूरत गैर मुस्लिम आ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस घर से आ सकते हैं, या किसी की खैरियत दरियाफ्त करने भी आ सकते हैं। हो सकता है वो जो वहाँ के उनके दोस्त अंदर मस्जिद में मौजूद थे होंगे तो उनसे मुलाकात के लिए वो आ गए हों। इसमें एक मलिक साहब, एक ये भी सवाल, डिम्पल यादव के परिधान को लेकर के कई सारी कंट्रोवर्सी भी जो है वो सामने आई है। इस मौजू पर दीन के रिवायत से या लोग कह रहे हैं कि शरीयत के मुताबिक शरई तौर पे इस तरीके का परिधान पहन करके नहीं आ सकते थे। अपने आप को वो इस्लामिक स्कॉलर भी बता रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए कि हम ये नहीं जानते, ना हमने देखा है कि वो किस लिबास में वहाँ आए थे। सर नहीं ढकाता, साड़ी के लिबास में। सर ढांकना अच्छी बात है, लेकिन अगर सर ना ढांके हों, अगर आगे हों तो क्या करेंगे? भाई देखिए कि जो इस्लाम को मानने वाला है, जो इस्लाम को अमल करता हो, उसके लिए तो बहुत से कानून हैं। जो इस्लाम पर को नहीं मानता हो, इस्लाम पर अमल नहीं करता हो, एक मोहब्बत और एक अच्छे सद्भावना से वो आ गया है, तो वो सब इस्लाम के जो एप्लीकेशन से उस पर लागू करना ये सही नहीं है। जो बातें इस्लाम के मानने वालों के लिए हुक्म रखती हैं, दूसरे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, आपसे भी डिमांड करूँ कि आप भी नमाज़ पढ़ें, तो जो मुसलमान है उसको तो मैं कहूँगा कि नमाज़ पढ़े, लेकिन जो गैर मुस्लिम भाई है वो नमाज नहीं पढ़ेगा। मस्जिद आ सकता है, बैठ सकता है, तो वो तकाज़े सही नहीं है। लेकिन फिर भी हम उनके बारे में नहीं जानते कि उन्होंने क्या लिबास पहना था, हमने देखा नहीं, इसलिए हम उस पर तबसरा नहीं करते। सवाल है मेरा, मौलाना साजिद रशीदी हैं, अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर बताते हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की, अशोभनीय अभद्र टिप्पणी की डिम्पल यादव के ऊपर और उनके मस्जिद में बैठने के और उनके कपड़ों को लेकर के। आपके हिसाब से क्या और उन्होंने ये भी बताया कि मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा, मैं दीन के हिसाब से बात बोल रहा हूँ। क्या ये सारी चीज़ें दीन के हिसाब से महिला के ऊपर, एक नारी के ऊपर शरई तौर पर इस तरीके की टिप्पणी जायज़ है? मैं तो साफ बता रहा हूँ कि हम तो ये भी नहीं जानते कि वो जो खातून साहिबा हैं उन्होंने कैसा लिबास पहना था, और ये भी नहीं जानते कि जो साहब ने तस्करा किया है उनकी अल्फाज हमें मालूम नहीं है। लेकिन मेरा समझना ये है कि एक 20-25 लोग बैठे हैं और वो भी मेंबरान पार्लियामेंट हैं और उनके हस्बैंड भी वहाँ मौजूद हैं, तो कैसा वो यानी गलत लिबास कैसे हो सकता है? हर एक की पसंद लिबास की अलग होगी,
لیکن اتنے سب لوگ موجود ہوں, وہ ممبران پارلیمنٹ ہوں اور وہ ہسبینڈ بھی ہو, ایک گروپ کی شکل میں آئے ہوں, تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جیسے اچھا لباس ہندوستانی سماج میں جیسا لباس پہنا جاتا ہو ویسا ہی پہنا ہوگا. تو پھر وہ اس کو زیادہ موضوع بحث بنانا میرے خیال میں صحیح نہیں. ABP گنگا, خبر آپ کی, زبان آپ کی.